नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि बिना ब्रह्मचर्य ओम नमः शिवाय के कितने मंत्र जाप से कितने दिनों में आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो इसको जरूर आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। सबसे पहले इस वीडियो का मैं सार बता देता हूं कि आपको कितने मंत्र जाप में दिव्य दृष्टि मिलेगी। तो मैं कहूंगा 5 लाख। 1,25,000 जाप करने में आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, लेकिन जब आप इस मंत्र के 1,25,000 के ऊपर 5 गुना जाप बढ़ाएंगे तब आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, क्योंकि इसे पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। यानी 5 अक्षरों से बनकर ये मंत्र तैयार होता है, जिसे हम नमः शिवाय कहते हैं। उसके आगे प्रणव यानी ओम लग जाता है तो षडाक्षर हो जाता है। अब हम इस मंत्र को पूरा समझते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप एक अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली साधना है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के आत्मिक और मानसिक विकास को उत्तेजित करना होता है। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है, जो हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। इस मंत्र के जाप से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन भी जागृत होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप साधक के जीवन में अनेक परिवर्तन ला सकता है, जिनमें दिव्य दृष्टि की प्राप्ति भी शामिल है। दिव्य दृष्टि का मतलब वह अदृश्य या सूक्ष्म दृष्टि जो साधक को साधना के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। यह एक प्रकार की आध्यात्मिक जागृति है, जिसमें साधक को अपनी आत्मा, ब्रह्मांड और अन्य रहस्यमयी और सूक्ष्म चीजों का ज्ञान होता है। यह एक दिव्य अनुभव है जो न केवल साधक की आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि उसकी आध्यात्मिक क्षमता को भी विकसित करता है। अब सवाल सबसे पहले यह उठता है कि ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से कितने दिनों में दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अब इसका सटीक उत्तर तो देना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये हर साधक के अपनी खुद की मानसिक स्थिति, उसकी श्रद्धा, साधना के प्रति उसकी निष्ठा और आध्यात्मिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। दिव्य दृष्टि के मैं आपको कुछ यहां पर प्रमुख तथ्य बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद किसी भी निष्कर्ष में पहुंचिएगा। दिव्य दृष्टि प्राप्ति के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है। कुछ साधक इसे कुछ महीनों में अनुभव करते हैं, जबकि कुछ को इसके लिए वर्षों की साधना करनी पड़ती है। यह पूरी तरह से साधक के समर्पण, धैर्य और साधना की गहराई पर निर्भर करता है। यदि कोई साधक नियमित रूप से नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है और उसके साथ ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास करता है, तो उसे समय के साथ आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन साधक के मानसिक और शारीरिक शुद्धता के लिए भी आवश्यक है। यह साधक के मानसिक आवेगों को नियंत्रित करने में मदद करता है और ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है। जब साधक अपने आंतरिक आवेगों को नियंत्रित करता है और पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति समर्पित होता है, तो उसके अंदर दिव्य दृष्टि का अनुभव होने की संभावना बढ़ जाती है। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक साधक को शुद्धता और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि साधक अपनी साधना को ईमानदारी से करता है और उसकी नियत शुद्ध होती है, तो वह जल्दी ही या देर से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा साधक को नकारात्मक विचारों और भ्रमों से मुक्त रहकर शुद्ध मन से मंत्र जाप करना चाहिए। नमः शिवाय मंत्र का जाप जब नियमित रूप से किया जाता है, तो वह व्यक्ति की मानसिक स्थिति को स्थिर और संतुलित करता है। यह मंत्र एक प्रकार की मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है।
साधक के अंदर शक्ति का संचार होता है और समय के साथ वह अपने आसपास की सूक्ष्म और अदृश्य शक्तियों को महसूस करने लगता है। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है तो उसके लिए दिव्य दृष्टि की प्राप्ति की संभावना और बढ़ जाती है। गुरु के आशीर्वाद से साधक की साधना में तेजी आती है और उसे जल्द ही आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। गुरु की कृपा से व्यक्ति को जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होता है और दिव्य दृष्टि के द्वारा उसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के स्वरूपों का वास्तविक अनुभव होता है। जब साधक के अंदर दिव्य दृष्टि का जन्म होता है तो वह कई प्रकार के संकेत महसूस करता है, जैसे आध्यात्मिक अनुभूति, सूक्ष्म अनुभव, मनोबल और आत्मविश्वास, दूसरों के साथ विचार और भावनाओं का ज्ञान। अंत में नमः शिवाय मंत्र का जाप एक साधक को दिव्य दृष्टि प्रदान करने की शक्ति रखता है, लेकिन इसके लिए समय, समर्पण और शुद्धता की आवश्यकता होती है। कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरीके से व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास, साधना के प्रति समर्पण और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि साधक ईमानदारी से अपने साधना पथ पर चलता है तो निश्चित रूप से उसे एक दिन दिव्य दृष्टि जरूर प्राप्त होती है। ध्यान दें, मैं हमेशा कहते आया हूं कि साधना एक यात्रा है जिसमें धैर्य, श्रद्धा और आस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास, ध्यान और ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप में विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मंगलामुखी।